हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रूही दीबा। वेलकम टू आर डी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। ठीक है। अगर रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याओं की मैं बात करूं तो मैं कहूँगी कि यही चीज़ आप क्लास 9 में पहले भी पढ़ चुके हैं, बस वहाँ पर इसका नाम चेंज था। वहाँ पर क्या था, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के नाम से आप इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम 10th का वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले 9th का थोड़ा सा अपना रिवाइज कर लेते हैं। वहाँ पर क्या था 9th में संख्या पद्धति में आपका नेचुरल नंबर्स, पहला क्या था आपका नेचुरल नंबर्स या फिर आप क्या कहते हैं इसे प्राकृतिक संख्याएं। नेक्स्ट है आपका होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स जिसे आप कहते हैं पूर्णांक। नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर्स या फिर जिसे आप कहते हैं परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर जिसे आप कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट है आपका वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर्स, जो आपके चैप्टर का ही नेम है। तो नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूँगी आपसे, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वह संख्याएं, अगर मैं आपसे कोई चीज़ गिनने के लिए बोलूँ तो आप क्या कहोगे? कहाँ से काउंट करोगे? ऑब्वियसली आप 1 से काउंट करोगे। ठीक है। तो वह संख्याएं जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है n = 1 2 3 4। कहाँ तक चलेंगे? डाइजेस्ट कर कर दिखाया, इसका मतलब है हम अनंत तक जाएंगे। संख्याओं का तो कोई अंत ही नहीं है, तो अनंत तक जाएंगे। तो बस आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है कि वह संख्याएं जो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूँगी आपसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर होता है? तो प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में अंतर सिर्फ 0 का ही होता है। क्योंकि 0 भी क्या है, हमारा एक नंबर है, तो उसे कहीं ना कहीं तो हमें फिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं के अंदर हमने 0 को रख रखा है। ठीक। तो वह संख्याएं जो 0 से या 0 से स्टार्ट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? W = 0 1 2 3। कहाँ तक चलेंगे? अनंत तक चलेंगे। ठीक है। वह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में अंतर सिर्फ 0 का ही होता है। नेक्स्ट है आपका पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूर्णांक का काम क्या होता है? अपने अंदर सभी निगेटिव और पॉजिटिव संख्याओं को रखे रहना। किसका काम है? पूर्णांक का ही काम है। तो इसमें क्या है, जितनी भी हमारी निगेटिव है पॉजिटिव है, चाहे वो पॉइंट्स में हो या ना हो, कैसी भी हो, वो सब किसके अंदर आती हैं? हमारी पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। अगर हम राइट साइड जाएंगे तो हमारी ऑल आर पॉजिटिव सभी धनात्मक रहेंगी, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो ऑल आर नेगेटिव सभी ऋणात्मक रहेंगी। बीच में क्या रहता है? हमेशा 0 रहता है। 0 1 2 3। कहाँ तक चलेंगे? अनंत तक चलते जाएंगे। लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2 -3। कहाँ तक चलेंगे? अनंत तक चलते जाएंगे। संख्याओं का अंत नहीं है, चाहे वो लेफ्ट में लिखे चाहे हम राइट में लिखें। बस फर्क सिर्फ इतना है कि राइट में जाने पर सभी हमें पॉजिटिव मिलती हैं और लेफ्ट में जाने पर सभी हमें निगेटिव मिलती है। तो ये क्या है? हमारे पूर्णांक है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो Z = मैं क्या कह सकती हूँ? निगेटिव और पॉजिटिव सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? हमारा पूर्णांक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। तो परिमेय संख्याओं की पहचान क्या होती है? तो वह संख्याएं जो P/Q की फॉर्म्स में लिखी हुई होती है वो हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर मैं अदर वर्ड्स में क्या कह सकती हूँ? वह संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, वह क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर इसे मैं कहूँगी वह संख्याएं जो P/Q की फॉर्म्स में लिखी हुई हो। अब हमारा P क्या है? P क्या है? हमारा न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, या फिर आप हिंदी में कहेंगे अंश, और इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे Q को या D को हर।
तो वह संख्याएं जो अंश अपॉन हर की फॉर्म्स में लिखी हुई होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें क्या है, एक चीज़ और है कि p की प्लेस पर क्या होना चाहिए, q की प्लेस पर क्या होना चाहिए। p की प्लेस पर भी आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और q की प्लेस पर भी आपका क्या होना चाहिए, जो भी नंबर हो वो पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, इसे p अपॉन q की फॉर्म्स भी कह सकते हैं या n अपॉन d की फॉर्म्स में भी कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक ही होने चाहिए। पूर्णांक मतलब निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर हो, यहाँ आपके सारे पूर्णांक लिखे हुए, तो इन्हीं में से कोई नंबर होना चाहिए। लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है कि q की प्लेस पर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, तो q की प्लेस पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम q की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा नॉट डिफाइंड नंबर बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। तो आप p की प्लेस पर कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन q की प्लेस पर क्या नहीं पुट कर सकते, 0 पुट नहीं कर सकते। तो वह संख्या है जो p अपॉन q की फॉर्म्स में लिखी हुई न हो, लेकिन q की प्लेस पर 0 नहीं होना चाहिए। नेगेटिव या पॉजिटिव कैसी भी हो सकती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, q इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल के तौर पर 5/6, 9/11, 22/7, 36/5, माइनस ले लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कोई सी भी हो सकती हैं, 2/10, कहाँ तक चलते जाएंगे, लिखते जाएंगे, अनंत तक चलेंगे। तो वह संख्याएं जो p अपॉन q की फॉर्म्स में लिखी हुई होती हैं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं बात करूं 2/10 की, तो मैं 2/10 को क्या है, दशमलव में भी दिखा सकती हूँ, पॉइंट्स में भी दिखा सकती हूँ। तो मैं अगर 2 को 10 से भाग करूँगी तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 0.2। तो क्या 0.2 को मैं संख्या रेखा पर दिखा सकती हूँ, हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो क्या है, हाँ, क्या बन गया हमारा, मतलब पॉइंट्स में भी ऐसी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, या जो p अपॉन q की फॉर्म्स में लिखी हुई होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्याएं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q टू दी पावर c से, या फिर इसे हम पढ़ते हैं q कॉम्प्लीमेंट। तो वह संख्याएं, इसकी पहचान क्या है, वह संख्याएं जो p अपॉन q की फॉर्म्स में लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहलाती हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो p अपॉन q की फॉर्म्स में नहीं हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। या फिर अदर वर्ड्स में क्या कहूँ मैं, वह संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते, वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ क्या लिखूंगी, √2, √3, √7। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा पाई। पाई को हम क्या है, संख्या रेखा पर, या पाई के मान को हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्याएं। ये सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, रूट्स में है, तो इसीलिए ये क्या बन गई, अपरिमेय संख्याएं बन गई। तो कुछ बच्चों के माइंड में डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर मैंने 22/7 परिमेय संख्या में वैल्यू दिखाई है, और यहाँ पर क्या है, पाई को अपरिमेय संख्या में रख दिया। तो इसमें मैं आपको क्लियर करती हूँ कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, जो मान होता है वो हम क्वेश्चंस में पुट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ मानते हैं कि पाई का मान किसके बराबर होता है, 22/7 के बराबर होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाई की जो वैल्यू होती है, जो हम लेकर चलते हैं, पाई इज इक्वल्स टू 22/7, वो एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, सिर्फ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मान कर चलते हैं। पाई का जो वैल्यू है वो क्या है, अप्रोक्सीमेट है 22/7। जो सही आंसर है हमारा वो ये है, पाई लगभग बराबर होता है 22/7 के, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। हम सिर्फ इसे मानते हैं कि ये बराबर है, लेकिन सही आंसर हमारा पाई लगभग बराबर होता है 22/7 के। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्या। इसे हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि हमने परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं पढ़ ली। तो वह संख्याएं
जो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो इन दोनों ही संख्याओं को हम किस में रख सकते हैं? वास्तविक संख्याओं में रख सकते हैं। वो क्या बन जाएंगी? हमारी वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी, जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं। ऑल नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की डेफिनेशन जो आपकी बुक्स में दे रखी है। वो क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की जो भी वैल्यू होगी वो 0 और b के बीच में ही लाई करेगी। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? धनात्मक पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो इवन हमने अभी ही रिवाइज किया है 9th का। धनात्मक पूर्णांक आपके हो जाएंगे 1 2 3, कहाँ तक चलेंगे? अनंत तक चलते जाएंगे। और अगर मैं पूर्ण संख्याओं की बात करूं तो पूर्ण संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। तो ये आ गई हमारी 0 1 2 3, कहाँ तक चलेंगे? अनंत तक। तो धनात्मक पूर्णांक a और b जब दे रखे हों तो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r उसके अंदर क्या करेंगे? लाई करेंगे। फॉर्मूला है आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की जो भी वैल्यू आपको दे रखी होगी वो या तो 0 से थोड़ी बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर होगी, और b की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी किससे? r से। तो इवन मैं शॉर्ट में कह सकती हूँ कि r की वैल्यू 0 और b के बीच में लाई करेगी। अब ये फॉर्मूला एकदम से समझ में आ नहीं रहा होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन आप इसे ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन किसी और तरीके से। तो मैं क्या करती हूँ, उस तरीके से आपको एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मूला बताती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 36 को 5 से डिवाइड करूँगी, 36 को मैं 5 से भाग दूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा? 5 सत्ते 35 होता है, क्योंकि 5 की टेबल में 36 नहीं आता है। 5 सत्ते 35 माइनस करूंगी, मुझे क्या मिलेगा? शेषफल 1 मिलेगा। शेषफल क्या मिला? 1। तो यहाँ पर 5 क्या है आपका? 7 क्या है? और यहाँ पर 36 क्या है? ये मैं सब लिखती हूँ। 5 क्या है आपका? भाजक है, जिसे हम कहते हैं डिवीज़र। 7 क्या है आपका? भागफल है, जिसे हम कहते हैं कोशंट। 36 क्या है आपका? भाज्य, डिविडेंड बोलते हैं हम इसे। और 1 क्या है आपका? शेषफल है, जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगी? फॉर्मूला होता है हमारा भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल और प्लस आपका रहा शेषफल। ठीक है। भाज्य को हम हमेशा किस से दिखाते हैं? a से। भाजक को हम दिखाते हैं b से। कोशंट को या भागफल को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, और शेषफल हमेशा हमारा r से रिप्रेजेंट करते हैं या r से दिखाते हैं। तो मैं भाज्य की जगह पर क्या लिखूंगी? a इज इक्वल टू भाजक की जगह पर मैं लिखूंगी b इंटू भागफल की जगह पर मैं लिखूंगी q प्लस शेषफल की जगह पर मैं लिखूंगी r। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की जो भी वैल्यू होगी वो 0 और b के बीच में होगी। मतलब शेषफल r क्या है आपका? शेषफल ही तो है। शेषफल r की वैल्यू, यहाँ देखिए आपने r की वैल्यू कितनी आई है? 1। तो 1 किससे? भाजक से बड़ा है? नहीं। मतलब इवन हम कह सकते हैं कि r की वैल्यू किससे छोटी? भाजक से हमेशा छोटी आएगी। तो इवन r जो है आपका वो 0 और b की बीच की जो भी वैल्यू होगी उसके बीच में ही लाई करेगा।
फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।